हर हर महादेव। और ये मेरे भोले बाबा का एक नया श्रृंगार कैसा लगा आप सभी को। और यहाँ पे मैंने अपने गोपाल जी को गोपेश्वर नाथ बनाने की थोड़ा कोशिश की है। और गोपेश्वर नाथ का श्रृंगार आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप सभी लोग बताना। और मेरे दिमाग में आया कि सावन मास चल रहा है तो अपने ठाकुर जी को जो है गोपेश्वर नाथ का श्रृंगार करके उनको तैयार किया जाए और देखिए कैसा क्या लुक आता है बना करके। तो मैं झट से मार्केट जा करके और ये जो है मच्छाला वाला जो है फैब्रिक आता है तो मैं मार्केट गई झट से और जा करके टाइगर प्रिंट वाला जो फैब्रिक होता है ये मैं जा करके लेकर के आ गई। तो देखो इसका क्या मेजरमेंट है, चलो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे 6 इंचेस इसकी जो है चौड़ाई ले रखी है। लंबाई मैंने इसकी तो इसकी लंबाई है इसकी 39 इंच, हाँ यस 40 इंच इसकी लंबाई लमसम है ये। ठीक है, तो चलो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं ये। और काफ़ी ड्रेस अच्छी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पे देखो मैंने कोई इसमें जो है लाइनिंग नहीं लगाई क्योंकि जो है गर्मियों में भी हम अगर लाइनिंग लगाते तो वैसे भी वेलवेट फैब्रिक सनील होता है ये तो काफ़ी हैवी हो जाता और पहनाने में भी दिक्कत ठाकुर जी को होती, गर्मी ना लगने पाए। तो इस वजह से मैंने बिना लाइनिंग के ही इसको बनाया है। तो यहाँ देखो मैं इसको क्या कर रही हूँ, तो जो पट्टी लंबाई में है इसको मैं यहाँ पे एक दूसरे पे रख करके यहाँ पे कम से कम 7-8 फोल्ड में करे ले रही हूँ ऐसे फैब्रिक को संभालते हुए। और हमें जितनी पतली कलियाँ बनानी है उतने हिसाब से हम यहाँ पे इसको कई बार फोल्ड कर लेंगे। ऐसे देखो मैंने कई बार यहाँ पे फोल्ड करके एक रोल जैसा यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से फैब्रिक को हमें संभाल लेना। सभी जो है जितने फैब्रिक के यहाँ पे पार्ट हैं उन सभी पार्टों को मुझे एक दूसरे पर रख करके अच्छे से सेट कर लेना कि कहीं कोई छोटा बड़ा ना हो पाए। और फिर यहाँ पे देखो मैंने 2 इंच यहाँ पे एक साइड में लगा लिया इसकी लंबाई। ठीक है, और निशान लगाने के बाद में ठीक अब उसके बाद हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे निशान लगा दिया। अब यहाँ पे हम इतना ही लंबी कलियों को हम कट करेंगे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से हल्का क्रॉस करके हम इन कलियों को कट करेंगे। थोड़ा फैब्रिक मोटा हो गया है यहाँ पे तो ऐसे ओपन कर लेंगे और जिस तरीके से कट हो पाए उस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो हम ओपन करके और 2 बार में इसको कलियों को हम कट कर रहे हैं, इसको ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा कैंची जो है हल्का फैब्रिक हो जाएगा तो आसानी से चल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने हल्का क्रॉस करके कट कर दिया है यहाँ पे। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो अच्छे से आप लोग देख करके बनाना तो जो है आसानी से जो है ड्रेस ये बन के तैयार हो जाएगी ये। और आप भी अपने ठाकुर जी को जो है भोले जी का श्रृंगार करके आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको ओपन करके दिखा दिया। अब देखो इसको एक एक कलियाँ देखो बिल्कुल यहाँ पे कटिंग हो करके निकल के आ गई है इसकी। अब इसको बनाना हम क्या कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए अब ऐसे देखो हम इसको मैंने यहाँ पे रखा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी हम प्लेट ही डालेंगे क्योंकि प्लेट से जो है ड्रेस अच्छी से तैयार हो जाती है और थोड़ा आसानी से बन भी जाती है। कली वाली पोशाक में थोड़ा हैवी ड्रेस हो जाती है, गर्मियों के हिसाब से जो है कली पोशाक समझ में नहीं आती क्योंकि हैवी ड्रेस ठाकुर जी को किसी प्रकार से मतलब भाव में आता है कि नुकसान ना होने पाए, गर्मी ना लगने पाए, इस तरीके से भाव आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कोई भी लाइनिंग और यहाँ पे कोई भी बुकरम पेस्टिंग वगैरह नहीं यूज़ की है। इसी तरीके से प्लेट डाल करके हम इसको तैयार कर रहे हैं। ऐसे सिंपल ड्रेस मैंने बनाई है और ऐसे ही हमें इसमें पूरे में प्लेट डाल लेनी है। जब तक मैं यहाँ पे प्लेट डाल करके फैब्रिक को अरेंज कर रही हूँ तब तक आप प्लीज़ जो लोग न्यू हो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और जिन्होंने किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आगे चैनल को सपोर्ट करते रहें। और यहाँ पे मैंने देखो पूरे फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ प्लेट के साथ में अरेंज कर दिया है। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा यहाँ पे हल्की डबल सिलाई करके अब धागे को हम कट करे दे रहे हैं क्योंकि मैं डबल सिलाई हर जगह जरूर कर देती हूँ क्योंकि जब तक कि फैब्रिक अच्छे से जो है स्टिच नहीं हो जाता तब तक कि जो है सिंगल फैब्रिक जो होता है खुल जाता है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बन के फ्लेयर हल्का तैयार हो गया है। यहाँ पे जो कमर में एक्स्ट्रा निकला हुआ है वो सारा मैं कट करके हल्का हल्का यहाँ पे निकाले दे रही हूँ। ठीक, अब मैं कमर आपको दिखा रही हूँ कितनी मैंने कमर यहाँ पे ले रखी है। तो यहाँ पे देखो मैंने 6 इंच की कमर ले रखी है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें कमर पट्टी अलग से लेकर के पट्टी हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1.5 इंच यहाँ पे अलग पट्टी ले रखी है, लंबाई इसकी 7 इंच थी। अब इस पट्टी को जो हम बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, तो यहाँ पे बैक साइड से एक तरफ की साइड में हम इसको रखेंगे पट्टी को। ठीक है, और उसके ऊपर हम पट्टी में एक जो है फोल्ड कर लिया और यहाँ पे हम डबल सिलाई करके हम स्टिचिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे हम थोड़ा डबल करे ले रहे हैं। उसके बाद पट्टी को पकड़ेंगे और यहाँ पे जो है लहंगे को भी पकड़ेंगे। अच्छे से संभालते हुए हमें इस पट्टी को इसमें अटैच कर देना है। ऐसे संभालते जाएंगे। थोड़ा सा नील फैब्रिक है तो थोड़ा यहाँ पे मोटा हो रहा है, इसीलिए मैंने इसमें कोई भी लाइनिंग यूज़ नहीं की है कि बिना लाइनिंग के ही फैब्रिक जो है हल्का, अगर हम विंटर सीजन में भी पहनाएंगे तो वेलवेट है ऐसे ही गर्माएगा ये। तो विंटर में भी हम इसे पहना सकते हैं और सर्दियों में भी हम अगर ठाकुर जी को भोलेनाथ का अगर हम श्रृंगार करना चाहें तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब साइड में हम पहुँच गए, यहाँ पे भी पट्टी में एक फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे भी डबल सिलाई करके करके धागे को हम कट कर देंगे हम।
और अब हम इस ड्रेस को ऐसे रखेंगे, ठीक है, सीधा तरफ करके। और उसके बाद में अब यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। उससे पहले हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे हम डोरी लेंगे और डोरी में देखो मैंने यहाँ पे टैसल्स लगा लिए हैं। और टैसल्स मैंने जो है फैब्रिक अलग से कट नहीं किया है, जो हमने पहले क्रॉस करके पट्टी को कट किया था लहंगे वाले पट्टियों को, उसी में से हमने छोटे छोटे 2 पीसेस निकाल लिए हैं। तो उसी को हमने टैसल्स की जगह पे उस फैब्रिक को यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे भी एक साइड में मैंने लगा लिया है। अब इस यहाँ पे डोरी को इसमें रखेंगे और पट्टी को एक फ़ोल्ड करेंगे और फिर दूसरा फ़ोल्ड करने के बाद में हम इसको सिलाई पे रख करके हम पट्टी को इसमें हम अटैच करते चलेंगे। तो ऐसे हम आसानी से एक फ़ोल्ड कर लिया और डोरी को थोड़ा देखते हुए कि डोरी के ऊपर सिलाई ना होने पाए, और यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे इसमें डोरी में। तो थोड़ा हैवी ड्रेस होती है तो डोरी अच्छा रहता है। डोरी जो है डालने के बाद में ठाकुर जी को पहनाने में भी विग्रह को ड्रेस अच्छे से आ जाती है, इससे जो हम छोटा बड़ा भी करके आसानी से पहना सकते हैं। तो यहाँ पे फैब्रिक को संभालते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए साइड में भी हमें एक फ़ोल्ड यहाँ पे कर लेना है और डोरी के ऊपर हमें सिलाई नहीं चलानी है। और यहाँ पे डबल सिलाई करके हम धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको जो है बना करके जो है डोरी डाल करके तैयार कर दिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डोरी मतलब भर की हम यहाँ पे ले लेंगे और एक्स्ट्रा डोरी हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो जैसे मैंने देखो टैसल्स इस साइड में लगाए हैं, उसी तरीके से हम इस साइड में भी कट करने के बाद में यहाँ पे भी हम लगाएंगे। तो जो हाँ यहाँ पे फैब्रिक कट करे थे वही फैब्रिक को हम इसमें ले लेंगे और हल्का यहाँ पे ऐसे रखेंगे सीधा करके फैब्रिक को, और इस तरीके से रख लिया और यहाँ पे डोरी इसके अंदर डाल देंगे और ऊपर से फैब्रिक को फिर से हम रख करके दोनों पर फैब्रिक को एक दूसरे ऊपर रख करके और यहाँ पे हम डबल सिलाई यहाँ पे चला देंगे। तो जिससे है अच्छे से यहाँ पे जो है अच्छे से स्टिच हो जाएगा ये, और ये छोटा सा एक टसल्स बन के इसी फैब्रिक से तैयार हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको अच्छे से सिल दिया है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है धागे को कट कर देंगे और जो भी थोड़ा सा यहाँ पे फैब्रिक निकला हुआ है साइड से, इसको हम थोड़ा खींच के सेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हल्का स्टिचिंग जो है खींची जैसी लग रही थी। अब ये देखो सीधा करके बना दिया ये, और कितने छोटे छोटे से 2 टैसल्स तैयार हो गए। और यहाँ पर ये जो लहंगा ड्रेस यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। देखो कितना अच्छा इसका फ्लेयर बन के तैयार हुआ है। ये जब पहनाएंगे तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा ये। अब इसको साइड में रखते हैं, इसमें निशान हम लगाए दे रहे हैं उससे पहले, ठीक। और उसके बाद में हमें चोली बनानी है इसमें की। तो यहाँ पे देखो मैंने दूसरा पट्टी ले रखा है, इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे देखो कितनी ले रखी है, मैंने यहाँ पे लंबाई इसकी 13 इंच ले रखी है और जो है 3 इंच यहाँ पे चौड़ाई मैंने पट्टी के लिए रखी थी। अब इस पट्टी को जो हम यहाँ पे सीधा पार्ट अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। एक फोल्ड करके हम इस पट्टी को फोल्ड के ऊपर फोल्ड रख करके अब हम इसमें सिलाई लगाते हुए चलेंगे। ऐसे यहाँ पे सिलाई इसमें लगा लेंगे। तो ऐसे ही हम फैब्रिक को संभालते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। और हमने लहंगे में कोई भी यहाँ पे लेस नहीं यूज़ की, क्योंकि मुझे ड्रेस थोड़ा सिंपल ही बनाना था। ज़्यादा भोले बाबा की जो ड्रेस है उसमें मुझे जो है लेस वेस अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सिंपल ड्रेस भोलेनाथ का जो है श्रृंगार थोड़ा सिंपल ही होता है, अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैंने उनकी कोई वेशभूषा में यहाँ पे कोई लेस मैंने मुझे लगाना उचित नहीं लगा। और इसको जो है अब हम यहाँ पे किसी सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसको सीधा करे ले रहे हैं। इसको हम ऐसे हम इसको सीधा करके, और हरियाली दी जाने वाली है ठाकुर जी को, आप कोई भी दिन ये ड्रेस पहना सकते हो। और जैसे अभी रक्षाबंधन आने वाला है उसमें भी पहना सकते हो, या कोई भी दिन आप ठाकुर जी को श्रृंगार, सावन के सोमवार चल रहे हैं उसमें भी आप इसको पहना करके। और जो है वैसे सभी रूपों में वही विद्यमान है, ईश्वर बस एक है, उसके नाम अलग अलग हैं। तो आपने आरती में सुना ही होगा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका प्रणवक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो तीनों में ही उन्हीं की ही जो है शक्ति है। और तो आप उनको जो है इस तरीके से श्रृंगार करके उनको आप भोलेनाथ का जो है श्रृंगार करके आप उनके दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस पट्टी को अब हम यहाँ पे बीच से इसको कट कर दिया, तो यहाँ पे 2 पार्ट इसके हो गए, ऐसे बराबर के यहाँ पे 2 पार्ट हो गए। अब इसको क्या करेंगे, नीचे से थोड़ा हम यहाँ पे कर्व करके रखेंगे, दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख करके। और यहाँ पे थोड़ा मैं प्रिंट देख रही थी कि किधर से प्रिंट अच्छी आ रही है, तो वो पार्ट मैं सीधा पार्ट में रखूँगी और उल्टा पार्ट करके वो दूसरी तरफ रख दूँगी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो है ध्यान करके जो है कोई भी चीज़ बनाओ तो उसमें लुक ज़्यादा अच्छा आता है। तो इन दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख करके हम यहाँ पे इसमें स्टिच कर दे रहे हैं ऐसे। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है सिलाई ऊपर की तरफ हम लाएंगे, यहाँ पे लमसम 1 इंच के करीब हम ऊपर की तरफ सिलाई ला करके पट्टियों में हम अच्छे से सिलाई कर देंगे। ऐसे क्रॉस करके हम ऊपर की तरफ लाएंगे ऐसे,
वही 1.5 इंच करीब इस ऐसे ही हम ऊपर की तरफ सिलाई लाएंगे और फिर से जो हम यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ ला करके और फिर से हम नीचे की तरफ ही सिलाई को हम टर्न कर देंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ ला करके इसको हम धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पे छोटी सी चोली बन करके तैयार हो गई है और इस तरीके की चोली जो है पहनाने में भी काफ़ी अच्छी रहती है। आसानी से इस तरीके से चोली आप पहना सकते हैं ठाकुर जी को। तो अब हम यहाँ पे धागे को कट कर दिया और अब हम क्या करेंगे, इस चोली को इसके नीचे रखेंगे ऐसे और यहाँ पे लहंगे के उल्टा साइड से इसको हम चोली को रखेंगे, सेंटर पॉइंट पे रखेंगे, चोली को भी सेंटर देखेंगे, मैं दोनों का मिडिल पॉइंट यहाँ पे हम मैच करके और यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगाए दे रहे हैं। इसमें डोरी पे सिलाई हमें नहीं लगानी है, इसको हम डबल सिलाई यहाँ पर फिर से करे दे रहे हैं जिससे अच्छे से यहाँ पे मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया चोली को इसमें और यहाँ पे जो थ्रेड निकले हुए हैं उनको थोड़ा मैं कट करे दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक पट्टी अलग से ले रखी, इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ले रखी थी और यहाँ पे चौड़ाई मैंने इसकी यहाँ पे 3 इंच ले रखी थी। ये लंबी पट्टी मैंने इसलिए ले रखी है, इससे जो हम ठाकुर जी का जो हम बनाएंगे पगड़ी, ठीक है। तो इसलिए और क्योंकि भोले बाबा का हम श्रृंगार कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि ठाकुर जी भोलेनाथ के सर में जो है ये हमें इस पट्टी को बांधना है, तो भोले बाबा का जो है श्रृंगार लुक करना, तो इससे जो है बनाते हुए अच्छे से पगड़ी जैसी बन जाएगी क्योंकि मुकुट तो हमें लगाना नहीं शिव जी के श्रृंगार में, तो इसी पट्टी से ही हमें श्रृंगार का लुक देना है। अब इसको हमने लंबाई में सिल करके उल्टा सिला था, तो अब इसको हम सेफ्टी पिन की हेल्प से सीधा करे ले रहे हैं इसको, ठीक है। आसानी से सीधा करता बन जाएगा, किसी सेफ्टी पिन से आप सीधा करें तो ये लंबी पट्टी जो है सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको सीधा कर लिया, अब इसको थोड़ा पट्टी को सेट करे ले रहे हैं, इसको सिलाई से अच्छे से इसको हमने सेट कर लिया। तो ये ठाकुर जी की भोलेनाथ की ड्रेस बन के तैयार हो गई है। तो ये पट्टी हो गई है और ये ड्रेस हो गई है। तो चलो ठाकुर जी को पहनाते हैं और देखते हैं कि भोले बाबा को ये ड्रेस ठाकुर जी को अच्छी लगती है। और यहाँ आपने देखो मैंने गोपाल जी को गोपेश्वर नाथ का लुक दिया है, कैसा लगा, थोड़ा कोशिश की है मैंने, आप सभी लोग बताना कि कैसा लगा श्रृंगार आप सभी को। और हर हर महादेव, कितनी प्यारी ड्रेस, मुझे तो बहुत सच में अपने मुँह तारीफ करें, मुझे सच में श्रृंगार बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छू गया था। मैंने कोई भी चीज़ और फैब्रिक के अलावा और कोई भी चीज़ अलग से श्रृंगार में मैंने घर में जो चीज़ें थी उसी से मैंने श्रृंगार किया है इन चीज़ों का, क्योंकि वही बिग भी ठाकुर जी की थी। और यहाँ पे देखो जो रुद्राक्ष माला जो घर पे रखी थी पूजा पाठ में मेरे यूज होती थी, वही मैंने यूज की है श्रृंगार में। और यहाँ पे देखो बच्चों की स्टडी के कुछ स्पार्कल वाले वर्ड रखे थे, तो उनको लेकर के मैंने शिव जी के श्रृंगार में सिर पे उनके चंद्रमा को भी शोभायमान कर दिया है। तो गोपेश्वर नाथ का श्रृंगार दर्शन आप सभी को कैसा लगा और सभी को हरियाली तीज की शुभकामनाएं। हर हर महादेव।